एसआईआर के मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है, फिर चाहे वो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन हो या फिर बिहार विधानसभा की तस्वीरें, जहां पर पूरा ऑपोजिशन तेजस्वी यादव समेत और जितनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो सब काले कपड़े पहनकर आए। वो काले कपड़े पहनकर एक तरह से प्रोटेस्ट करने के लिए आए। और वहीं हमने पार्लियामेंट में भी ऐसी ही तस्वीरें देखी थी, जहां पर अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी ने एक काले रंग का कपड़ा अपने गले से लटका रखा था। वहीं अखिलेश यादव भी आपको ऐसे ही काला जो है उसके टिंज के साथ दिखाई दिए। सभी लोग काले कपड़े का यानी काले रंग का एसआईआर के पूरे प्रोसेस, चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया पर विरोध के रूप में पहनकर आए थे। अब ये काले कपड़े देखकर नीतीश कुमार भड़क उठे और जब वो भड़के तो उन्होंने उन काले कपड़ों को लेकर बोलना शुरू कर दिया कि कभी जब भी इनको प्रोटेस्ट करना होता है, जब भी इनको कोई विरोध करना होता है तो सभी लोग एक जैसे देखिए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। कपड़े देखिए इनके, वो एक तरह से कपड़े दिखा रहे थे। लेकिन इसमें विडंबना सबसे बड़ी ये थी कि जैसे कि इंस्ट्रक्शन कैमरा पर्सन को ये थी कि भैया स्विच नहीं करना है वहां पर, तो दिखा वो रहे थे उनके कपड़े, लेकिन उनके कपड़े हम दर्शकों को दिखाए ही नहीं गए। वो क्या पहनकर आए थे नहीं दिखाया गया। हंगामा किस बात का हो रहा था नहीं दिखाया गया। कौन कौन खड़ा हुआ था और क्या बोल रहा था प्रोटेस्ट में वो नहीं दिखाया गया। दिखा रहे थे तो सिर्फ जैसे कि पार्लियामेंट में जिस तरह से कवर किया जाता है, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही यहां पर एज इट इज फॉलो किया गया। नीतीश कुमार भड़क रहे थे, स्पीकर को दिखाया गया, लेकिन जिन पर भड़क रहे थे और जिस वजह से भड़क रहे थे और जो दिखाना चाह रहे थे वही हमें नहीं दिखाया गया। तो मैं सिर्फ आपको तस्वीर दिखा सकती हूं कि इस तरह के कपड़े, ऐसे कपड़े पहनकर वो आए थे, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने क्या बोला विधानसभा में, सुनिए। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग तब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख लीजिए सर, यही कर रहा। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। आप लोग अपने स्थान पे जाइए, प्रश्नकाल होने दीजिए ना, प्रश्नोत्तर काल तो आप ही का है, आपके मेंबर का भी है। और आज अंतिम दिन है, मौसम भी ठंडा है, तब गर्मी इतनी क्यों हो रही है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाइए, टेबल मत उलटिए। अंतिम दिन नहीं करिए ऐसा काम। सब लोग देख रहे हैं, बच्चे भी देखने आए स्कूल से, देख रहे होंगे आपको, क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, इसका विचार करिए। अपने स्थान पे जाइए, बैठ जाइए। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। अब उसी में से एक छोटा सा पोर्शन यूज किया है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर जाकर लिखा कि पहले कोई कपड़ा पहनता था, सदन में कोई कपड़वा पहन के आता था जी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूर्व की भांति सचेत और स्वस्थ अवस्था में रहें। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि इनका ये डर अच्छा है, ये इससे पहले का है, इनका ये डर अच्छा है, जब बोलने उठता हूं तो सत्ता पक्ष घबराया, सहमा और बेचैन रहता है। संसदीय परंपराओं व लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ विनम्रता, शालीनता, सत्य, तथ्य और तर्क के साथ अपनी बातें रखता हूं तो सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं होता। सब एक दूसरे का मुंह ताकते, कुछ मुंडी झुका लेते हैं और जिनके मन में चोर होता है वो अपने आप को सरकार की विफलता का दोषी मानते हुए झट से खड़ा होकर कुतर्क गढ़ते हैं, कार्यवाही को बाधित करने का असफल प्रयास करते हैं।
जब अकेला तेजस्वी बोलता है तो आधा दर्जन मंत्री उठते हैं। मेरे प्यारे बिहार वासियों को अब इस निकम्मी नाकारा सरकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। 100 दिन के बाद जनता इन्हें बाहर बैठाकर अच्छे से इनका ये डर निकाल देगी। ये कल बोला था विधानसभा में तेजस्वी यादव ने। सुनिए। आखिर क्या कारण है कि अमित शाह जी को अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। अब कुछ दिन पहले तो एनडीए के बैठक में पीछे चौधरी जी और आप लोग क्या कर रहे थे भाई? नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, बिहार सबसे बेरोजगार, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बिहार में न कारखाना, न निवेश, न उद्योग, न धंधा, चिकित्सा शिक्षा सबसे नीचे स्तर पे, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में सबसे कम, स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा बिहार में। वहां का लोग चाय बना करके इंतजार कर रहा था बिना चीनी का कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कम से कम चैया में चीनिया तो मिला के पिला देंगे। चीनी मिल बंद, जूट मिल बंद। जदयू अब जदयू नहीं रह गई है, भाजपा का प्रकोष्ठ बन करके रह गया। एक चीज बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1। इस सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है महोदय। अब ये सरकार नकलची सरकार बनकर के रह गई है। हम लोगों ने रोजगार की बात की तो अब रोजगार की बात हो रही है। हमने कहा कि 1500 रुपया अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है। इसी बहाने हमारे गरीब का तो भला हुआ, लेकिन हम बोले 1500 ही किए 1100, 1500 कर देते। इसी सदन में आपने बोला था कि नहीं बोला था बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे तो ये सरकार तुरंत कैबिनेट पर चली जाती है कि युवा आयोग का गठन करेंगे। हमने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे। देखिएगा आने वाले समय में ये माई बहन मान योजना की भी चोरी करने का काम करेंगे। 1 करोड़ रोजगार देंगे, यानी मोदी जी वाला रोजगार की पकौड़ा तल के खाओ। आरक्षण कौन लटका दिया 65%? कौन लोग शेड्यूल 9 में उस आरक्षण को नहीं डाला? इसका जवाब आप लोगों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देना होगा। आज हम होते तो पूरे दाल में नहीं ना होता, आरक्षण नहीं ना फंसता। बताइए ईमानदारी से बिहार सरकार से जानना चाहते हैं गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। वहीं एक और स्टेटमेंट मैं आपको दिखाती हूं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी ने पत्रकारों के सामने ये कहा कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है, उन्हें मारने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को जान का खतरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू वाले हमला करवा रहे हैं। अब तक तेजस्वी पर 4 बार हमले की कोशिश की गई। ये लोग नाली के कीड़े हैं। ये बात बोली राबड़ी देवी ने। तेजस्वी जो घटना हुआ हाजीपुर में हुआ, ट्रक से थोड़ा बच गया हूँ। मधुपुरा से लौट रहा था, सहरसा सुपौल से लौट रहा था, वहाँ भी हुआ। 3-4 जगह हुआ है। देखिए कल सदन में देखिए क्या हुआ। सदन में माइक तोड़ के उसके ऊपर फेंक रहा है लोग। तो ये हत्या ना तो क्या है, हत्या कराने की साजिश है। तो ऐसा लगता है कि ये एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि आपको पता है कि 28 जुलाई तक इस पर अगली हियरिंग है और इस बीच में भी कोर्ट की तरफ से भी कोई बहुत सख्ती नहीं हुई है इस पूरी प्रक्रिया में। कुछ सुझाव दिए गए थे कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो उनको मान ले। ये प्रक्रिया को लेकर काफ़ी इर्रेगुलरिटीज देखने को मिली हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिली हैं, कई तरह के सवाल और लोगों के आरोप हैं, पार्टीज के आरोप लगे हुए हैं। तो क्या होता है, चुनाव आयोग ये जितनी पूरी प्रक्रिया कर रहा है, पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट खड़े होकर ये कह रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया ही फ्रॉड है, ये पूरी प्रक्रिया ही सही नहीं है और इसके ऊपर जवाब दो। इसको जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम आपको बोलने नहीं देंगे, ये कार्यवाही सदनों की चलने नहीं देंगे। और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार से लेकर केंद्र तक पूरे विपक्ष, जिसको आप इंडिया अलायंस कहते हैं, उनका पूरा गठबंधन की आवाज सुनाई दे रही है। क्या राय है आपकी इस पर? क्या लगता है आपको ये जो दबाव है इसका कुछ असर होता नजर आएगा या फिर केंद्र सरकार पर कोई उसके कान में कोई जू नहीं रेंगेगी?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही रेजर पे का एक लिंक हमने जनरेट किया है, अगर आपको लगता है आप किसी भी तरह से हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। सत्यमेव जयते।